हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जो हमारे एक मैनेजर है ऑडिट के, तो उनका फेयरवेल था। तो उनसे हमने बात करी बहुत सारी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्टिकल्स के बारे में भी। आर्टिकलशिप के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैकल कैसे करें, उस सब के ऊपर बात करी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सर, मतलब अभी इनका फेयरवेल था आज, तो मतलब सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मैंने ज्वाइन सेमी क्वालिफाइड की पोजीशन से किया था और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइक हाउ टू टैकल द क्लाइंट्स। ये क्लाइंट फेसिंग जॉब ही रही है और साथ ही साथ में एक लीडरशिप पोजीशन में आप रहते हो, आपके अंडर बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं। तो सिंस मैं भी आर्टिकलशिप के फेज से गुजर चुका हूँ, सो आई नो कि एज एन आर्टिकल आप क्या फील करते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या सीखना है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट बना रहे और हम चीज़ें सीख सकें। सर ये कैमरा वगैरह भूल दो, वैसे बात करते हैं। जैसे मतलब कोई आर्टिकल आता है नया, तो मतलब उसको क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि मतलब कैसा, अगर लग रहा है कि मतलब जहाँ काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं होता। जैसे मैं ना, मुझे याद है जब हमारे यहाँ पर एक ऑडिट मीटिंग हुई थी तो आपने ली थी, तो मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि ऑडिट ऐसी भी होती है, क्योंकि मैं कर रहा था सब कुछ वैसे कर रहा था, सब एक एक चीज़ों को अलग अलग बना रहा था, पता नहीं था कि मैं सही कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा। तो आपने जब वो मीटिंग दी थी ना, उसके बाद अनेक्सर्स वगैरह कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें पता लगी थी मेरे को। तो मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी, प्रोफेशनलिज्म दिखा कि मतलब ड्रेसिंग कोड में भी आते हैं, आना चाहिए। उसको कैसे पता लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा इस चीज़ में? देखो, सबसे पहले तो जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो तो हमेशा मन में डाउट्स रहता है, मन में ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो पता नहीं सही है कि नहीं है। और एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि इंसान ना कभी जब कोई काम करता है तो हमेशा अपने आसपास के अपने पीयर्स को देखता है, तो उसको हमेशा ये फील होता है कि पता नहीं वो तो इतना ज़्यादा लर्न कर रहा है, क्या मैं क्या मुझे उतना एक्सपोजर मिलता है कि नहीं। पर आपने वो ऐसा फील नहीं होने दिया, सच होता है। मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस करी है, क्या होता है ना, जो लोअर मिडिल फर्म्स होती हैं, मतलब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो लोग जो ज्वाइन करके बैठे हैं, तो क्या होता है ना, वो क्या होता है, ये लोअर मिडिल कई सारी फर्म्स होती है, इसमें डोमेन्स वगैरह होती हैं, तो उनको ना क्या होता है, अकेले भेज देते ऑडिट करने के लिए, तो उनको आइडिया नहीं होता। तो मतलब कैसे कोप अप करें कि हाँ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखो, आप उसके लिए कैसे कोप अप करोगे, हमेशा एक ना हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए। हम ये आप कह सकते हो कि हमारा जो करिकुलम है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। अगर मैं ऑडिट की बात करता हूँ तो उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको हमें एब्जॉर्ब करना है, उस चीज़ के लिए हमेशा ये चाहिए होता है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करें। जो एसेस बने हुए हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँ अगर एसे 210 ओपनिंग बैलेंसेस की, ओपनिंग वेरिफिकेशन की, तो वो ऐसे हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो आप ये अपने जो भी कंटेंट है आप उसको ये देखो एसेस को कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, वो करवा क्या रहा है। आपका जो आर्टिकलशिप में एक मेंटालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, सीखना ही पड़ेगा हमें। हाँ एग्जैक्टली। आप स्पून फीडिंग नहीं करेगा, स्पून फीडिंग नहीं करो, आप इनिशिएटिव लो और आप क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जाओ। आप एक्सेप्ट करो कि अभी आप सीख रहे हो, हर चीज़ हर इंसान को नहीं पता होती है। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाओ कि अगर आपको कोई काम मिला है तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये काम इस तरीके से ना करके किसी और दूसरे तरीके से करा जा सकता है। ये बहुत मतलब आपका ना माइंड जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत तरीके से ब्रॉडन करता है। तो बहुत लोग डाउट रखते हैं ना कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, हाँ, exactly. क्या मैं कर भी रहा हूँ, कुछ सीख भी पाया नहीं सीख पाया इतना। हाँ बिल्कुल। देखो, ये जो डाउट है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो कोई इंसान नहीं दे सकता है। आप एक जर्नी में हो और उस जर्नी में या तो आप बहुत ज़्यादा सीख लोगे, आप बहुत कम सीख लोगे, लेकिन आप कुछ तो सीख के निकलोगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रैबिंग ऑल दी वाटर ऑफ द ओशन, लेट्स फोकस ऑन ग्रैबिंग सम ऑफ द ड्रॉप्स। वो ड्रॉप्स को लो, उस ड्रॉप्स के साथ आगे बढ़ो। आपका आर्टिकलशिप ख़त्म होगा तो कुछ ना कुछ आप सीख कर कुछ बन के ही निकलोगे। और ऐसा सोचना, मतलब आप ये मत सोचो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे होगे अनटिल और अनलेस बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो, तो फिर चेंज कर लो। हाँ तो फिर देखो जाहिर सी बात है आप चेंज ही करो। अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं पता क्या होता है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम क्या कर रहे हैं। फिर चेंज भी एक टाइम होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, एक टाइम आता है हम चेंज ही नहीं कर सकते, उसी में दलदल लेट हो जाते हैं। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा चेंज चेंज याद देखो, लाइफ में चेंज परिवर्तन ही हाँ, आगे बढ़ने की सीढ़ी है, सीधी सी बात। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, मैं भी ना एक कंफर्ट जोन में हूँ। मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे आर्टिकल्स मेरे से बहुत खुश हैं, हर कोई मेरे से बहुत खुश है, मेरे क्लाइंट्स मेरे से बहुत खुश हैं। तो मैं अभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसी इन्वायरमेंट में रहूँगा, क्योंकि मैं जो डिलीवरेबल्स मुझसे एक्सपेक्टेड है मैं वो बिल्कुल टॉप टियर पोजीशन पे दे रहा हूँ। तो मुझे चाहिए कि और थोड़ा चैलेंजिंग हो और मतलब मेरे को थोड़ा और कोई क्रिटिसाइज करे, मेरी कमियां बताए तो फिर एग्जैक्टली, उस मतलब चीज़ एक को मैं कमी का बहुत दोहा भी ये है। बनने के बाद हमें करना चाहिए, मतलब चेंजेस करने चाहिए।
स्विच ये बनने पे हाँ आप स्विच करो, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाओ अगर आपको लगता है। और हमेशा ना जहाँ से भी आप निकल रहे हो, आप हमेशा ट्राई करो कि आपका रिलेशन हमेशा अच्छा रहे, बेटर टर्म्स पे रहो। हमेशा अच्छे टर्म्स करो, कभी भी किसी को ख़राब मत बोलो। आपको हर इंसान जिससे भी आप मिल रहे हो ना कुछ सिखाता ही है लाइफ में, चाहे आप कितनी देर के लिए भी मिलो या कुछ भी करो, छोटा बड़ा इंसान हर कुछ सिखाता है। तो डोंट नेवर बर्न द ब्रिजेस विच यू आर क्रॉसिंग। द फर्स्ट and the foremost learning from changing your domain and your organization is this. And secondly, आप हमेशा चैलेंज की तरफ बढ़ो, आप अपने आप को चैलेंज करो। ये मत सोचो कि आपने एक डेजिग्नेशन ले ली है, आप सीए बन गए हो तो दिस इज़ बी ऑल एंड ऑल, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़ा दरिया है जो आपको तैर के पार करना है। बहुत सारे सीएस हैं, तो आपको अपने आप को निखारना है, क्योंकि सीए तो बहुत सारे हैं। Exactly. अलग अलग लेवल पे काम कर अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको नॉलेज लेनी है और आप अपना जो भी आपकी डेस्टिनी है वो आपको मिल गई रहेगी, कोई आपसे ले नहीं सकता है। सो दिस विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो भी देख रहे हो। बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, जो मीटिंग हुई थी ना, बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी मेरे को, मतलब मिस करेंगे, मैं तो मिस करूँगा। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूँगा ऑनेस्टली बताऊँ तो। सर थैंक यू सर। मैं तो इंस्टा पे रील भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी भेजूँगा आपको। सर आपने वो अटेंड करी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह? हाँ, मैंने कैंपस मतलब एडवाइस ही करूँगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि अगर मैं उसके साथ वो भी करता, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करता, तो एक एडवांटेज मिलता है इसमें। और सेकेंडली थोड़ा सा मतलब मेरा अटेम्प्ट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ जगहों पे मुझे प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। बट वो जो गैप था वो आपकी नॉलेज और आपके साथ कोई बात करेगा ना, तो वो एक स्पार्क होगा जो छिपेगा नहीं। अगर आप अंधेरे कमरे में भी हो तो आपकी रोशनी आपको निखारी देगी। तो बात करके लोगों से मिलके मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी। बस ये कि अभी क्या है कि बहुत इजीली ना मिलकर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद के साथ मिलेगी, बट मिलेगी। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में हो, आप ट्राई करो। आपकी ये सिचुएशन आपकी फैमिली परमिट करती है तो आप रीलोकेशन वगैरह का भी देखो और बाहर की चीज़ें भी ट्राई करो। फोकस भी है। हाँ सर ब्लॉग है, ब्लॉग में आएगा। वाह भाई थैंक यू सो मच। अरे वाह यार, सर कुछ उड़ता हुआ आएगा, उड़ता हुआ आएगा, उड़ता हुआ आएगा, उड़ता हुआ। आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है यहाँ पे। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कोई अभी मैं नीचे देख रहा हूँ, बट इमोशनली मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वर्ड सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा। जब मैं पहली बार इस फॉर्म में आया था तो मैं एक सेमी क्वालिफाइड सीए था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं सीए क्लियर भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसी साइकिल में कहीं फंसा ना रह जाऊं। तो उससे पहले मैंने और भी इंटरव्यूज दिए, उन सब में मुझे रिजेक्शन मिल रही थी कि पता नहीं आप यहाँ पे रहोगे कि नहीं रहोगे, हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें एज अ सेमी क्वालिफाइड। बट वरद सर से जब मैं मिला और उन्होंने मुझ पर जो ट्रस्ट दिखाया है और जो उनके साथ रहकर मैंने जो चीज़ें सीखी है यहाँ पे, नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनल बट ऑल्सो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। भले ही मैं इस फॉर्म में रहूँ या ना रहूँ, बट वो चीज़ें, वो लर्निंग्स, वो ग्रोथ मैं हमेशा अपने साथ अपने दिल में कैरी करता रहूँगा फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम वरद सर, ऑल्सो दी अदर पार्टनर्स, they have also been an integral part of my professional journey. So a big thanks to all of them. Now coming to my team members, my dear team members, what can I say? हमने कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मतलब मैं आप लोगों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, आप लोगों ने मुझे लीड करने का मौका दिया और मतलब मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस पोजीशन में मैं रहूँ। सो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, माय टीम मेंबर्स, यूसुफ, भागवत, तुषार। मैं चाहता हूँ कि आप और बाकी सारे आर्टिकल्स भी जल्दी से सीए बन जाओ, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो और मुझसे मिलो बाद में। नाउ कमिंग टू माय डियर कोवर्कर्स, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इंसान अपनी जॉब में इतना एंजॉय कर सकता है।
जितना एंजॉयमेंट मैंने अपने टीम मेंबर्स के साथ कोवर्कर्स के साथ किया हुआ है. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू. मैं लिख के तो लाया था बहुत कुछ बट अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ. सर मेरे को इधर आए हुए ना 3.5 महीने हुए हैं और मतलब मैंने सोचा नहीं था, मतलब मेरे को आर्टिकलशिप में बहुत मजा आएगा, लेकिन सच में मतलब सर ने इतने अच्छे से, जब भी मेरे को दिक्कतें हुई हैं, क्वेरीज वगैरह जो भी आई हैं, सर ने हमेशा मतलब बहुत एक टीचर की तरह मेरे को सब कुछ समझाया है और इनके साथ इतने मजे करे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इनके साथ. तो मतलब आगे भी सर आपसे कनेक्टेड रहेंगे सर.